हमारा जो एस फंक्शन है, एस लाइन, वो हमारी लीनियर लाइन है। लीनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन। जो भी हमने ये एस लाइन ड्रॉ की है, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट होके ये हमारा हमने एस लाइन ड्रॉ की है। तो जो जैसे हमारा सी फंक्शन लीनियर फंक्शन था, लीनियर हमारी लाइन थी, स्ट्रेट लाइन थी, ऐसे ही जो एस लाइन है ये भी हमारी स्ट्रेट लाइन है, लीनियर लाइन है। तो अगर जो एस लाइन है वो लीनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इट मींस जो एमपीएस की वैल्यू है वो हमारी क्या है, कांस्टेंट। हमें पता है एमपीएस इज द स्लोप ऑफ एस लाइन, और एस लाइन एक लीनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, so that MPS is constant at all level of income। जैसे हमने MPS की वैल्यू कैलकुलेट की थी, CS और MPS 0, 50, 100, 150, C की वैल्यूज हमारी थी 20, 60, 100, 140, S हमारा -20, -10, 0, 10। तो MPS जो हमने कैलकुलेट किया था डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y, तो हमारी 0.2, 0.2, 0.2 ये शेड्यूल हमने बनाया था हमारी पिछली क्लास में। तो MPS हमारा कांस्टेंट है। When income is 50, value of MPS is 0.2. When income increases from 50 to 100, value of MPS is 0.2. और जब हमारी इनकम 150 है तो भी MPS की वैल्यू क्या है, 0.2। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो S फंक्शन है वो एक लीनियर फंक्शन है। मींस एवरी टाइम there is increase in income, a constant proportion of additional income is saved। मींस जो भी हमारी एडिशनल इनकम है 50 से 100 हो गई, 100 से 150 हो गई, तो जो भी ये चेंज है इसका 0.2 जो पार्ट है, मींस 20% एडिशनल इनकम का जो पार्ट है वो सेव होगा। तो हमारा जो एमपीएस है वो कांस्टेंट है, तो हमारा जो एस फंक्शन है वो क्या है, एक लीनियर फंक्शन है। मींस एडिशनल इनकम का कांस्टेंट पार्ट 20% पार्ट जो है वो सेव किया जाएगा। तो जो एस फंक्शन है, ये एस लाइन है। एमपीएस इज द स्लोप ऑफ एस लाइन। एमपीएस क्या है, रेशियो ऑफ चेंजिंग सेविंग एंड चेंजिंग इनकम। और जो एस लाइन है वो हमारी क्या है, लीनियर लाइन है, क्योंकि हमारा जो एमपीएस है वो क्या है, एक कांस्टेंट है। algebraic equation of S function, ये S लाइन। algebraically हम S फंक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, S सेविंग्स माइनस का सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। अब देखो हमारा जो सी फंक्शन था वो हमारा क्या था, C इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई। तो सी बार हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बी हमारा क्या है, एमपीसी
और वाई हमारी जो भी गिवन इनकम है वो। तो ऐसे ही हमारा एस फंक्शन है। सी फंक्शन में जो हमने लिया है सी बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मींस व्हेन y इक्वल टू 0, तो जो भी हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं 20, तो सी फंक्शन में जो सी बार है सेम यही वैल्यू हम यूज करते हैं एस फंक्शन में, क्योंकि जब हमारी इनकम 0 है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20 है, तो सेविंग्स की वैल्यू हमारी क्या आती है, -20। इनकम 0, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 20, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी फंक्शन में हम इस 20 का यूज कर रहे हैं, तो सेविंग्स हमारी क्या आएगी, इनकम माइनस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, 0 माइनस में 20, तो सेविंग्स की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, -20। तो अगर हमें कंजम्पशन फंक्शन गिवन है या अगर हमें ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू गिवन है, तो उसी वैल्यू को हम सेविंग फंक्शन में यूज करते हैं। जो डिफरेंस है वो ये है, सी फंक्शन में ये वैल्यू पॉजिटिव है और एस फंक्शन में ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव। जैसे कि हमें इस शेड्यूल से भी पता चल रहा है कि इनकम व्हेन इनकम इज 0, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20 है, तो सेविंग्स की भी सेम यही वैल्यू है, कंजम्पशन में ये वैल्यू पॉजिटिव है और सेविंग में ये वैल्यू हमारी कन्वर्ट हो गई नेगेटिव में। तो सेविंग फंक्शन में हमने सबसे पहले यही लिखा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लेकिन वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। प्लस कंजम्पशन फंक्शन में हमारी सेकंड टर्म हमने यूज की थी एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। ये हमारा है 1 माइनस बी, मींस जो भी हमारा एमपीसी प्लस में एमपीएस, ये हमारा इक्वल होता है 1 की, ये हम प्रूव भी करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल टू 1। तो कंजम्पशन फंक्शन में हमने यूज किया है किसका, एमपीसी। तो सेविंग फंक्शन में हम किसका यूज करेंगे, एमपीएस, क्योंकि एमपीएस स्लोप है एस फंक्शन का। तो यहाँ पे 1 माइनस बी, जो 1 माइनस बी है, ये हमारा किसके इक्वल है, एमपीएस। और एमपीएस हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। तो अगर हमें क्वेश्चन में एमपीएस की वैल्यू गिवन है, तो हम डायरेक्ट एज इट इज उसको लिख देंगे, क्योंकि 1 माइनस बी क्या है, एमपीएस। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में एमपीएस की बजाय एमपीसी की वैल्यू गिवन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 1 माइनस में एमपीसी, क्योंकि बी क्या है, एमपीसी, और 1 में से जब हम एमपीसी लेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, एमपीएस। और एस फंक्शन में हमें क्या चाहिए, एमपीएस। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 माइनस बी मीन्स 1 माइनस एमपीसी। लेकिन 1 में से माइनस आपको तभी करना है जब आपको एमपीसी की वैल्यू गिवन हो। अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट एमपीएस की वैल्यू गिवन है, तो यही जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस इक्वल टू माइनस का सी बार प्लस में एमपीएस इंटू वाई। तो 1 माइनस बी मीन्स एमपीएस। अगर एमपीएस की वैल्यू गिवन है तो डायरेक्ट हम वही वैल्यू यूज करेंगे, लेकिन अगर एमपीसी की वैल्यू गिवन है तो हम 1 में से एमपीसी की वैल्यू लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस एमपीसी, हमारे पास क्या आ जाएगा, एमपीएस। तो ध्यान रखना है, कंजम्पशन फंक्शन में हम यूज करेंगे एमपीसी, क्योंकि एमपीसी स्लोप है सी फंक्शन का, और सेविंग फंक्शन में हम यूज करेंगे एमपीएस का। ध्यान से आपको क्वेश्चन रीड करना है कि एमपीएस की वैल्यू गिवन है तो एमपीएस की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे, और एमपीसी की वैल्यू गिवन है तो 1 माइनस एमपीसी करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या जाएगा, एमपीएस। और इनकम हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, तो हम इनकम के किसी भी लेवल के लिए सेविंग्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या है, एस इक्वल टू माइनस का सी बार, यानी कि जब इनकम 0 है तो जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वही हमारा क्या है, माइनस का सेविंग फंक्शन में हम यूज करेंगे हमारी ये फर्स्ट टर्म, प्लस में 1 माइनस बी यानी कि एमपीएस, और मल्टीप्लाई कर देंगे इनकम से। बेटा ये जो भी इक्वेशन है सी फंक्शन एस फंक्शन, ये आपसे कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है, तो ये दोनों इक्वेशन आपको आनी चाहिए।
और जरूरी नहीं है कि आपसे वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूछे या सेविंग पूछे। इसमें हमने 4 टर्म यूज किए हैं, सेविंग और ये माइनस का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एमपीएस, वाई। इनमें से हमें 3 वैल्यू गिवन होगी और 4th वैल्यू हमसे कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है। हो सकता है सेविंग्स की वैल्यू गिवन हो और आपको एमपीएस कैलकुलेट करना हो, या आपको सेविंग और ये ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और एमपीएस की वैल्यू गिवन हो, आपको इनकम कैलकुलेट करने को कह दिया जाए, या ये हमसे ऑटोनोमस जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये हमसे कैलकुलेट करने को कह दे। तो 3 वैल्यू आपको गिवन होगी, जो मिसिंग वैल्यू होगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इनकम गिवन है 0, 50, 100, 150, यहाँ पे हमें सेविंग्स गिवन है और ये हमें वैल्यू गिवन है एमपीएस 0.2, 0.2, 0.2, ये हमें शेड्यूल गिवन है। तो इस सिचुएशन में हमें वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, सेविंग की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, और इनकम लेवल हमें गिवन है 50, 100, 150। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं व्हेन इनकम इज 50। तो हमारा जो फॉर्मूला है S इक्वल टू माइनस का C बार, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू गिवन है, प्लस 1 माइनस B वाई, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस का C बार प्लस में MPS इंटू वाई। तो व्हेन इनकम इज 50, तो इस केस में हमें लेनी है हमारी सेविंग्स की पहली वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस का 20 प्लस एमपीएस की वैल्यू हमें गिवन है। अगर ये वैल्यू हमें हमारे पास होती, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमें एमपीसी की वैल्यू गिवन होती कि 0.8 है, तो उस केस में हम यहाँ लिखते 1 माइनस 0.8 और इनकम है 50, माइनस 20 प्लस 1 माइनस 0.8 मीन्स 0.2 इंटू 50, माइनस का 20 प्लस 0.2 को 50 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 10 और ये हमारा आ जाएगा माइनस का 10। तो अगर हमारे पास एमपीएस की वैल्यू ना हो, एमपीसी की हो, तो हम लिखेंगे 1 माइनस 0.8। तो यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड व्हेन इनकम इज 50, तो हमारे पास सेविंग की वैल्यू आ गई माइनस का 10। और अगर सेम इसी में हमारे पास एमपीएस की वैल्यू गिवन है 0.2, तो हम यहाँ पे 1 माइनस 0.8 नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट माइनस सी बार हमारे पास है ये 20, माइनस का 20 प्लस एमपीएस की वैल्यू हमें डायरेक्ट गिवन है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 0.2 इंटू जो भी इनकम लेवल है 50। तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 20 प्लस का 10 माइनस का 10, सेम वैल्यू। तो जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करो, ध्यान रखना है सी फंक्शन में हमें यूज करना है एमपीसी और एस फंक्शन में हमें यूज करना है एमपीएस। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, एमपीसी गिवन है तो 1 माइनस एमपीसी, और एमपीएस की वैल्यू गिवन है तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे 1 में से लेस नहीं करेंगे। अब सेकेंड लेवल के लिए सेम हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये वैल्यू तो सेम रहेगी माइनस का 20 प्लस, अब हमें एमपीएस की वैल्यू गिवन है 0.2 इंटू इनकम हमारी है 100, तो यहाँ पे माइनस का 20, 0.2 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस की 20, 0। तो इस व्हेन इनकम इज 100, तो सेविंग्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0। व्हेन इनकम इज 150, तो सेम वही हमें यहाँ पे माइनस का 20 प्लस एमपीएस की वैल्यू हमें गिवन है इनटू हम यहाँ पे 100 की जगह पे कर देंगे 150, जो भी हमारी इनकम है।
अब यहाँ पे माइनस का 20, 0.2 को हम 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस का 30। अब -20 और प्लस का 30, तो ये हमारे पास माइनस का 20 प्लस का 30, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। तो यहाँ पे सेविंग्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 10। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसकी हेल्प से हम, अगर हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमसे कैलकुलेट करने को कहा जाए तो हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी शेड्यूल की हेल्प से। अगर हमसे कहा जाए कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो एक तो सिंपल सा है कि y माइनस सेविंग, y में से हम सेविंग्स लेस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर हमारे पास सेविंग्स की वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जांपल ये जो सेविंग्स है ये वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमें इनकम गिवन है, एमपीएस की वैल्यूज हमारे पास है और हमें ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है। ऑटोनोमस सीएन की सी बार की वैल्यू हमारे पास है 20। तो उस केस में हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सी इक्वल टू सी बार प्लस में बी वाई। अब सी बार की वैल्यू हमें गिवन है 20 प्लस में बी हम कैसे कैलकुलेट करें, हमें पता है एमपीएस की वैल्यू हमें गिवन है लेकिन सी फंक्शन में हमें चाहिए एमपीसी। एज वी नो एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल टू 1, तो 1 में से हम एमपीएस की वैल्यू लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एमपीसी। तो ये एमपीएस की वैल्यूज है 1 माइनस 0.2, तो एमपीसी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0.8। तो यहाँ पे हम b की जगह लिख देंगे 0.8 और मल्टीप्लाई कर देंगे जिस इनकम लेवल के लिए हमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा आ गया 20 प्लस 0.8 को हम 50 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 40 प्लस में 20 60। और 0 लेवल पे तो जो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो हमारा हो गई। ऐसे नेक्स्ट लेवल के लिए 100 के अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हम 50 की जगह पे क्या लिख देंगे, इनकम की जगह 100। तो ये हमारा जाएगा 80.0.8 को 100 से करेंगे तो 80 प्लस में 20 100। और अगर 150 के लिए हमें कैलकुलेट करना है तो y की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 150 को 0.8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी 120। तो यहाँ पे 120 प्लस में 20 140 मीन्स एक तो हमें जो ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए और दूसरा हमें एमपीसी की वैल्यू पता है तो हम सेविंग फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, सेविंग्स की वैल्यू। और अगर हमें एमपीएस पता है तो हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है एमपीसी प्लस में एमपीएस इक्वल टू 1। मीन एक फंक्शन से, कंजम्पशन फंक्शन से हम सेविंग फंक्शन डिराइव कर सकते हैं, सेविंग फंक्शन से हम कंजम्पशन फंक्शन को डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एपीएस एंड एमपीएस। तो सबसे पहले हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं अपने शेड्यूल की हेल्प से। y सी एस एपीएस एमपीएस 0 50 100 150। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20 60 100 140। सेविंग्स की वैल्यू हमारी -20 माइनस का 10 0 और ये 10। अब एपीएस क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और एमपीएस क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव मीन्स part of total income that goes to savings,
यानी कि एपीएस हम कैलकुलेट करेंगे एस अपॉन में वाई, और एमपीएस कि जो एडिशनल इनकम है, जो चेंज हुआ है इनकम में, इंक्रीज जो हुई है इनकम, उसका कितना पार्ट सेविंग्स में जाएगा। तो एमपीएस हम कैलकुलेट करेंगे चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। तो सबसे पहले हम एपीएस कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हेन इनकम इज 0, तो एपीएस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेविंग्स है -20, सेविंग्स हम एपीएस और एमपीएस कैलकुलेट करना है तो इसमें हमें यूज करना है इनकम और सेविंग्स का। तो व्हेन इनकम इज 0, सेविंग हमारी कितनी है -20 अपॉन में 0। अब किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। नेक्स्ट, व्हेन इनकम इज 50, सेविंग्स हमारी है -10 और इनकम हमारी है 50। तो -10 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस में, नेगेटिव, माइनस का 0.2। अब नेक्स्ट, सेविंग्स हमारी है 0 और इनकम हमारी है 100। व्हेन इनकम इज 100, सेविंग्स 0, 0 अपॉन में 100, तो ये हमारा आ जाएगा 0। और नेक्स्ट, हमारी जो सेविंग्स की वैल्यू है वो है 10 और इनकम हमारी है 150। तो ये हम डिवाइड करेंगे 1 को 15 से, तो ये हमारा आ जाएगा 0.6 कैलकुलेट करके देख लेना। अब हमें कैलकुलेट करना है एमपीएस। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे एमपीएस की वैल्यू। एमपीएस हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हम फर्स्ट इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। सेकंड में हमारा -10 में से -20 हम लेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्लस का 10, और डेल्टा वाई हमारा है 50 - 050, तो ये हमारा गया 0.2। व्हेन इनकम इज 100, तो सेविंग्स हमारी है 0 - 10, तो ये हमारा प्लस का 10 आ जाएगा अपॉन 50, ये वैल्यू भी हमारी आ गई 0.2। अब नेक्स्ट लेवल के लिए सेविंग्स हमारी है 10, 10 - 0 10 अपॉन 150 - 100 50, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 0.2। एमपीएस हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो एपीएस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो टोटल जो भी सेविंग्स की वैल्यू है, टोटल सेविंग्स अपॉन टोटल इनकम। और अगर एमपीएस कैलकुलेट करना है तो हमें चेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा सेविंग्स में भी और इनकम में भी। अब जो एपीएस की प्रॉपर्टीज है, जो एपीएस है कैन बी नेगेटिव, कैन एपीएस बी नेगेटिव, क्या एपीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। अगर हम ध्यान से देखें हमारे शेड्यूल को, तो ये जो वैल्यू है हमारी -0.2, तो इट मींस जो एपीएस की वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव हो सकती है। तो ये करेक्ट है कि जो एपीएस की वैल्यू है वो नेगेटिव हो सकती है, और वो किस सिचुएशन में होगी, व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, या हम कह सकते हैं ड्यू टू मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाए तो आप अपने शेड्यूल का यूज कर सकते हैं। अब एपीएस की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती है, अगर हम एपीएस कैलकुलेट करके देखें तो हमें पता चल रहा है कि एपीएस की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो सकती है, और किस सिचुएशन में है, व्हेन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन इनकम। अब नेक्स्ट, क्या जो एपीएस की वैल्यू है ये 0 हो सकती है, कैन एपीएस बी 0। तो आप अपने शेड्यूल का यूज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं क्या
एपीएस की वैल्यू 0 हो सकती है? हो सकती है। कब? एपीएस की वैल्यू 0 कब होगी? व्हेन C इक्वल टू Y। अगर जितनी हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम है उतना ही उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो उस केस में सेविंग्स क्या है? 0। और अगर सेविंग्स 0 है यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पे, अगर सेविंग्स 0 है तो एपीएस की वैल्यू कैन बी नेगेटिव। तो एपीएस की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। क्या एपीएस की वैल्यू 1 के इक्वल हो सकती है? कैन एपीएस बी इक्वल टू 1? तो आप देखें एपीएस में का जो हमने बनाया है कॉलम, एपीएस के कॉलम में, इसमें हमें एपीएस की वैल्यू कहीं भी 1 के इक्वल नहीं दिखाई दे रही। मींस क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी हाउस होल्ड की जो टोटल इनकम है वो 1000 है और वो इसमें से कुछ कंज्यूम ही ना करे, सारी की सारी इनकम को, जो भी उसकी इनकम है एज इट इज उसको वो कन्वर्ट कर दे सेविंग्स में, यानी कि सेविंग्स भी इक्वल हो 1000 के? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी कुछ बेसिक नीड्स हैं जिनको हमें फुलफिल करना ही पड़ता है फॉर आवर सर्वाइवल। हम ये तो कह सकते हैं कि एडिशनल इनकम में से कि 50 से 100 हो गई इनकम अगर हमारी, तो जो एडिशनल जो 50 इनकम है, ये तो हम कह सकते हैं कि इसको हम कन्वर्ट कर दे एज इट इज सेविंग में। लेकिन जो हमारी टोटल इनकम है ये एज इट इज सेविंग में कन्वर्ट नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर जिंदा रहने के लिए करना पड़ता है। तो जो वैल्यू है एपीएस की कैन नेवर बी इक्वल टू 1। एपीएस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन एपीएस की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं हो सकती। क्या एपीएस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो सकती है? कैन एपीएस बी ग्रेटर देन 1? तो देखो जो एपीएस है ये रेशियो है टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम का। अगर हम एमपीएस कहते तो एमपीएस तो हम एडिशनल इनकम की बात करते हैं, लेकिन जो एपीएस है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये रेशियो किसका है? टोटल सेविंग्स एंड टोटल इनकम का। तो अगर आपकी इनकम 1000 रुपीज है तो क्या आप 2000 सेव कर सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए अगर हम शेड्यूल में देखें तो भी हमारी एपीएस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 नहीं है। और एपीएस रेशियो है टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम का। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इनकम तो आपकी 1000 रुपीज है और आप सेव कर ले 2000। तो वैल्यू ऑफ एपीएस कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। क्या एपीएस की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है? कैन एपीएस बी लेस देन 1? तो अगर हम अपने शेड्यूल में चेक करें तो एपीएस की वैल्यू है लेस देन 1। कब है? when income is greater than consumption expenditure। तो हम कह सकते हैं कि जो एपीएस है इट कैन बी लेस देन 1। तो एपीएस की जो प्रॉपर्टीज है, एपीएस कैन बी नेगेटिव, एपीएस कैन बी इक्वल टू 0, एपीएस 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ना ही एपीएस ग्रेटर देन 1 हो सकता है, एपीएस कैन बी लेस देन 1। तो एपीएस की जो वैल्यूज है, एपीएस नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, ना तो 1 के इक्वल हो सकता है और ना ही ग्रेटर देन 1। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या जो एपीएस है, क्या इनकम के इंक्रीज होने से, क्या इनकम के इंक्रीज होने से जो एपीएस है वो इंक्रीज होगा?
तो इसके लिए हम अपने शेड्यूल को चेक करते हैं कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है 0 to 50, तो एपीएस की वैल्यू हमारी है नेगेटिव 0.2, 50 से 100 हो गई तो ये हमारी 0 में कन्वर्ट हो गई, इनकम 100 से 150 हो गई तो हमारी एपीएस की वैल्यू भी जो है 0 से वो इंक्रीज हो गई 0.06। तो इट मीन्स ये करेक्ट है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे एपीएस की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। ऐसे ही हमारी प्रॉपर्टीज है कुछ एमपीएस की। क्या एमपीएस नेगेटिव हो सकता है?